नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, कोर माइनिंग में काफ़ी सारे माइनर्स नए हैं जिनको ठीक से पता नहीं कि कोर माइनिंग में किस तरीके से काम करना होता है। काफ़ी सारे पुराने माइनर्स हैं जो कि लगातार कोर में माइनिंग कर रहे हैं मेरी तरह। काफ़ी सारे माइनर्स ऐसे हैं जो कि रजिस्टर करके यहाँ पे माइनिंग नहीं करते या फिर माइनिंग करते करते अपनी माइनिंग को यहाँ पे बंद कर दिए। तो ये वीडियो इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए मस्ट वॉच्ड इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में कोर माइनिंग से रिलेटेड हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे बारीकी से डिस्क्राइब करूंगा कि कोर माइनिंग में आपको किस तरीके से काम करना है। एक कोर कॉइन का प्राइस क्यों कहते हैं लोग कि एक इथेरियम के बराबर होगा, और कोर को लेके कुछ नए अपडेट्स है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को मस्ट टू मस्ट आपको पूरा एंड तक वॉच करना है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉइंट आपको ना पता हो एंड इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पता चल जाए। हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि सबको पता है, बिटकॉइन जब मार्केट में आया था, ठीक आज की कोर माइनिंग की तरह बिटकॉइन को भी माइन किया जाता था। बट काफ़ी लोगों को बिटकॉइन एक स्कैम लगता था, जैसे कि आज की डेट में भी काफ़ी लोगों को कोर माइनिंग एक स्कैम ही लगता है। लेकिन जो भी हो, उस वक्त जितने भी लोगों ने बिटकॉइन को माइन किया था उनको क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर रेवोल्यूशन या फिर बिटकॉइन के फ्यूचर रेवोल्यूशन के बारे में आइडिया नहीं था। तो काफ़ी लोगों ने बिटकॉइन को सेल कर दिया या फिर पिज़्ज़ा खरीद के खा लिया। लेकिन जितने भी लोगों ने 10 बिटकॉइन को भी आज की डेट तक होल्ड करके रखा, उन लोगों का लाइफ बदल चुका है। देन उसके बाद आया इथेरियम, जो कि बिटकॉइन के मुकाबले उसका प्रोग्राम एबिलिटी और फीचर कुछ एडवांस था, बिकॉज बिटकॉइन का जो टोटल टीपीएस था वो इथेरियम के मुकाबले काफ़ी कम था। एंड इथेरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पब्लिक चेन था। एंड इथेरियम के ब्लॉकचेन में आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते थे। तो लोगों ने इथेरियम में लोकप्रियता दिखाया और इथेरियम देखते देखते 5 सालों के अंदर अपना एक जगह बना लिया। बट हम लोगों ने इथेरियम को उस टाइम मिस किया, बिकॉज हमारे इंडिया में था क्रिप्टो करेंसी बैन। उसके बाद आया पीएनबी, लेकिन तब भी हम लोगों ने पीएनबी को मिस किया, क्योंकि वही सेम रीज़न इंडिया में था, क्रिप्टो करेंसी बैन। एंड 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया से क्रिप्टो करेंसी बैन को हटा लिया एंड हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने लगे, सीखने लगे। एंड आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक बिटकॉइन की माइनिंग की तरह, हम लोग आज एक प्रोजेक्ट को माइन कर रहे हैं जिसका नाम है कोर माइनिंग। ऐसा क्या खासियत है इस कोर माइनिंग में कि लोग समझते हैं आज तक की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट अगर कुछ है तो ये कोर माइनिंग है। एंड एक कोर का प्राइस एक इथेरियम के बराबर नहीं बल्कि उससे भी ऊपर जाने वाला है। तो इस मुद्दे में बात करने से पहले हमको समझना है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो बेसिकली ब्लॉकचेन को एक नेटवर्क की तरह हम लोग देख सकते हैं, यानी कि ये सिमिलर सर्वर की तरह काम करता है जिसमें काफ़ी सारे नोड माइनर्स होते हैं, उनके सिस्टम होते हैं जो कि काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं। और इस टोटल सिस्टम को, यानी कि टोटल नेटवर्क को, हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। और क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक वर्चुअल टाइप करेंसी है जो कि इस ब्लॉकचेन के अंदर रेगुलेटेड किए जाते हैं। सिमिलरली हम लोग क्रिप्टो करेंसी को भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कॉइन्स और टोकन्स में। तो ब्लॉकचेन का जो नेटिव क्रिप्टो करेंसी होता है उसे हम कॉइन्स कहते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलना, मैटिक, ट्रोन एक्सेट्रा। इन सारे क्रिप्टो करेंसीज को हम लोग कॉइन कहते हैं क्योंकि ये खुद के ब्लॉकचेन में रेगुलेटेड तो है। एंड जितने भी क्रिप्टो करेंसीज किसी और के ब्लॉकचेन में रेगुलेट किए जाते हैं, जैसे कि डॉजी कॉइन, शिबा इनू और किसु इनू, इन सारे क्रिप्टो करेंसीज को हम लोग टोकन्स कहते हैं। ये किसी और के ब्लॉकचेन में रेगुलेट किए जाते हैं। तो होपफुली आप सब लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी किन पंछियों को कहा जाता है। तो अब आता है मुद्दे पे कि लोग क्यों कहते हैं कि एक कोर कॉइन का प्राइस एक इथेरियम के बराबर या फिर उससे भी ऊपर जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो कोर सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि खुद में एक ब्लॉकचेन है, और इनका जो नेटिव करेंसी है उसको भी हम कोर ही कहते हैं। तो टोटल आज तक की हिस्ट्री में, ब्लॉकचेन की हिस्ट्री या फिर क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में, कोर एकमात्र ऐसा लौता ब्लॉकचेन है जहाँ पे ट्रिलियमिया का यूज़ किया गया है। ट्रिलियमिया का मतलब ऐसा एक ब्लॉकचेन जहाँ जो कि स्केलेबल हो, सिक्योर हो और डिसेंट्रलाइज्ड हो। आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। यहाँ पे ऐसा कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है जो कि ट्रिलियमिया का यूज़ करता है। एकमात्र कोई लौता ब्लॉकचेन अगर होगा है तो वो है कोर ब्लॉकचेन। और सेकेंडली, पूरे क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री में ये एक लौता ऐसा ब्लॉकचेन है जो कि बिटकॉइन के नोट माइनर्स के माइनिंग हैश पावर को अपने ब्लॉकचेन में डेलीकेट करने का क्षमता रखता है। सो आप लोग समझ सकते हैं इसकी एबिलिटी, प्रोग्राम एबिलिटी कितना पावरफुल है। एंड साथ ही साथ इसमें जो ट्रांजेक्शन फीस, यानी कि किसी भी ब्लॉकचेन में आप लोग जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ गैस फी भरना पड़ता है। सो किसी भी ब्लॉकचेन के मुकाबले इस ब्लॉकचेन में, यानी कि कोर ब्लॉकचेन में, जो ट्रांजेक्शन फी लगेगा वो काफ़ी कम होगा। एंड कोर का जो टोटल सप्लाई है वो 2.1 बिलियन का सप्लाई है। एंड हर एक ट्रांजेक्शन के साथ कुछ ना कुछ कोर सप्लाई में से बर्न होता रहेगा, यानी कि जितना ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा कोर सप्लाई में से कुछ ना कुछ बर्न होगा। एंड इसका जो सप्लाई है घटेगा। एंड सप्लाई घटने का मतलब आप सबको पता है, प्राइस का इंक्रीज होना तो तय है। और इन्हीं कारणों के चलते ये जो कोर का ब्लॉकचेन ये काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को गेन करेगा। और सिर्फ लोगों का नहीं, यहाँ पे
कोर टीम का भी दावा है कि एक कोर का प्राइस एक इथेरियम के बराबर जाएगा। एंड आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो एक इथेरियम 1 लाख रुपए के ऊपर चल रहा है। 2021 में एक इथेरियम 3.5 लाख के ऊपर गया था। सो अगर यहाँ पे आप लोग 10 कोर को भी माइन करके रखते हैं और एक कोर का प्राइस एक इथेरियम के बराबर जाता है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि बैठे बैठे आप लोग कितने का प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो अब सवाल आता है कि अगर कोर का प्राइस एक इथेरियम का इक्विवेलेंट है तो क्यों कोर को फ्री में लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज को मार्केट में, ओपन मार्केट में लाया गया, सबसे पहले उसका एयरड्रॉप आईसीयू या फिर प्री सेल किया गया ताकि उसका पॉपुलैरिटी एंड होल्डर बेस को बढ़ाया जाए। एंड जब इनका एयरड्रॉप चलता है तब उसका कोई भी प्राइस नहीं होता जब तक वो ओपन मार्केट में ना आ जाए। ठीक, सिमिलरली बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलना, सारे क्रिप्टो करेंसीज का एयरड्रॉप किया गया था। एंड आज की डेट में माइनिंग के थ्रू कोर भी अपना एयरड्रॉप चला रहा है। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं एंड कोर में अपना माइनिंग स्टार्ट नहीं किए हो और माइनिंग करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपल से लिंक को क्लिक करके अपने ईमेल को वेरीफाई करना है, देन एपी के वर्जन या फिर प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे मी पे आके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्वार्ट्स पे क्लिक करना है, बिकॉज अगर आप लोग क्वार्ट्स में नहीं जाते तो आपको माइनिंग का टैब नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को सिंपल से क्वार्ट्स में क्लिक करना है, देन आपको सेंटर बॉटम में माइनिंग का टैब मिलेगा। आपको सिंपल से माइनिंग के टैब को क्लिक करना है। इस स्क्रीन पे आपको स्टार्ट माइनिंग या फिर स्टार्ट वेरिफिकेशन का टैब मिलेगा, उस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि सिर को ऊपर करना है, नीचे करना है, स्माइल करना है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको अपना फेस वेरीफाई करके यहाँ पे माइनिंग को स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे माइनिंग करने का एक और फ़ायदा है, यहाँ पे माइनिंग के साथ साथ आप लोग बिटकॉइन की अर्निंग भी कर सकते हैं। तो बिटकॉइन की अर्निंग आप लोग किस तरीके से करोगे वो मैं वीडियो के बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोग यहाँ पे 10 कोर की भी माइनिंग करके रखते हो तो आप लोगों को फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ 10 कोर नहीं बल्कि 12 दिसंबर से पहले मिनिमम 100 कोर का टारगेट लेके यहाँ पे माइनिंग करेंगे, बिकॉज 12 दिसंबर के बाद हम लोग फ्री वाला माइनिंग और नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को 100 कोर की माइनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे माइनिंग के स्पीड को इंक्रीज़ करना है। और माइनिंग के स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आपको हैश पावर को इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे मेजरली आप जब यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो आपको 100 के हैश पावर यानी कि माइनिंग स्पीड मिलता है। एंड आप लोगों को सातोशी कार्ड, एक कार्ड होता है जो कि आप लोग जनरेट करते हो, तो आप लोगों का और 100 के हैश पावर इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो सातोशी कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सिंपल से ऊपर की तरफ वाइट पेपर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एकदम नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक कोड टाइप का कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम टैप करना है जब तक कि ना आपके सामने एक सतोशी कार्ड का पॉपअप आ जाता है। देन आप लोगों को फिर से बैक जाना है, यहाँ पे हैश कार्ड का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सारे कार्ड्स आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को हैश कार्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे इनिशिएट और ज्वाइन, ये 2 बटन दिख रहे हैं। आप लोगों को सिंपल से इनिशिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कितने मेंबर्स को आप ज्वाइन कराओगे वो क्लिक करना है। क्लिक करके आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस कोड को कॉपी करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो दोस्त यहाँ पे आपके हैश कार्ड को ज्वाइन करेंगे। और अगर आप लोग किसी दोस्त के हैश कार्ड के कोड को कॉपी करते हो तो आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे आना है। इनिशिएट के बाद आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, यहाँ पे सिंपल से आपको ज्वाइन के बटन को क्लिक करना है एंड अपने दोस्त के हैश के कोड को यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ओके, सो इस चीज़ को करने के लिए आपको एक बड़ा ग्रुप का ज़रूरत है, जहाँ पे लोग यहाँ पे हैश कार्ड को एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसे ग्रुप के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको लोग वहाँ पे चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हैश कार्ड एक्सचेंज ग्रुप। आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग अपने हैश कार्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं, और हैश कार्ड के एक्सचेंज से आप लोगों का जो हैश पावर है वो इंक्रीज़ होता है। सेकंड है, आपको यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग न्यू यूज़र है तो आप लोगों को यहाँ पे ऐड गिफ्ट कार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा इस पोर्शन पे। तो आप लोगों को सिंपल से अपने दोस्त का गिफ्ट कार्ड यानी कि गिफ्ट कोड को यहाँ पे लाके आपको एंटर करना है। तो आप लोग का यहाँ पे 30 के हैश पावर बढ़ेगा एंड जिस दोस्त का आपने गिफ्ट कोड यहाँ पे पेस्ट किया है उस दोस्त का आपका 1 के हैश पावर बढ़ेगा। तो अगर आपके पास गिफ्ट कोड नहीं है तो आप लोगों को मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे जितने भी गिफ्ट कार्ड्स हैं उनको दे दूंगा, आप लोग वहाँ से अपने यहाँ पे गिफ्ट कोड को ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग अपने जो गिफ्ट कार्ड है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या फिर आप लोग उसी टेलीग्राम ग्रुप का जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वहाँ पे जाके आप लोग इसको गिफ्ट कार्ड को शेयर कर सकते हैं। बेसिकली गिफ्ट कार्ड शेयर करने के लिए कोई ग्रुप है नहीं, तो आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे।
तीसरा जो प्रोसीजर है यहाँ पे आप लोगों को आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसको सतोशी बीटीसीएस के साथ बाइंड करना है। मीन्स आपको सतोशी बीटीसीएस यानी कोरोडाओ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करना है। आपका जो ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम है उसको लाके ऐड अकाउंट पे आपको सिंपल से ऐड करना है एंड देन हैश पावर रिसीव हैश पे क्लिक करना है तो आपका 50 के हैश पावर बढ़ जाएगा। सो बेसिकली ये प्रोसेस मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को इस प्रोसेस को डिटेल्स में जानना है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको अपना मेटामास्क को बाइंड करना है सतोशी बीटीसीएस के एप्लीकेशन से और पर डे एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है एंड डेली बेसिस में यहाँ पे रिसीव हैश पे क्लिक करना है। तो मेटामास्क का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक पूरा सा वीडियो बनाया है, आप लोग चाहे तो उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ जो मेजर पार्ट है यहाँ पे आप लोग अपने दोस्तों को रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने दोस्तों को रिक्रूट करते हैं तो उसका जो हैश पावर है उसका 20% आपके कंट्रीब्यूशन हैश पावर में इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर वो रिक्रूटर किसी और को रिक्रूट करता है तो उसका हैश पावर का 10% आपके हैश कंट्रीब्यूशन में रिक्रूट हो जाएगा। मीन्स सिर्फ अपने खुद के हैश पावर को आपको यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, आपको अपने दोस्त यानी कि अपने रिक्रूटर के हैश पावर को भी बढ़ाना है। सो आप लोग उनको मोटिवेट कीजिए कि किस तरीके से वो लोग अपने हैश पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो लोग जितना उनके हैश पावर को बढ़ाएंगे आपका कंट्रीब्यूशन का हैश पावर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एंड यहाँ पे रिक्रूटमेंट के साथ अगर आप किसी को रेफ़र करते हो तो आपको बिटकॉइन अर्निंग का मौका मिलता है। हर एक रेफ़र के बदले में आपको एक हफ्ते तक पार्ट में बिटकॉइन मिलता है एंड पर रेफर आपको 100 वोट्स मिलता है। उस वोट्स को आप लोग बिटकॉइन के गिव अवे में लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जितने भी रिक्रूट करेंगे एक हफ्ते तक उस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो वोट्स है अगले हफ्ते या एक हफ्ते तक आपको मिलेगा। उस वोट्स को आप लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ पे BTC पे लगा दीजिए। यहाँ पे हर हफ्ते लगभग $50,000 वर्थ का बिटकॉइन का गिव अवे चलता है। रैंडमली आपका लक कहीं पे भी लग सकता है, चाहे वो $888 हो या फिर $0.01 हो, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हर किसी का अच्छा खासा अमाउंट का बिटकॉइन लग ही जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो टोटल माइनर है वो है 12, लेकिन इसमें से जो टोटल माइनिंग कर रहे हैं सिर्फ 3 बंदे माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि 4 बंदों के बदले में मुझे जो बिटकॉइन मिले हैं लगभग $4 के करीब का बिटकॉइन मुझे मिला है। और ये बिटकॉइन आप लोग सीधा अपने वॉलेट पे ट्रांसफ़र करके विड्रॉ लगा सकते हैं। और हर 24 घंटे में एक बार आपको एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे रिसीव कॉल के बटन को क्लिक करना है, बिकॉज हर 10 मिनट में यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट होता है यानी कि माइन होता है। एंड हर 24 घंटे में आप लोग 150 ब्लॉक्स की माइनिंग करते हैं। एंड 150 ब्लॉक माइनिंग करने के बाद अगर आप लोग उस ब्लॉक्स को रिसीव नहीं करते यानी कि उस माइन किए हुए कोर को रिसीव नहीं करते तो आपका जो माइनिंग है वो सस्पेंड हो जाएगा एंड जितने भी कंट्रीब्यूशन के हैश पावर आपने बढ़ाए हैं वो सब वैनिश हो जाएंगे। सो यहाँ पे हर 24 घंटे में एक बार याद करके रिसीव कोर पे आप लोगों को क्लिक करना है। एंड अब बात करते हैं अपडेट की, तो अपडेट कुछ आया है ऐसा कि अगर आप लोग 10,000 कोर की माइनिंग या फिर 10,000 कोर को होल्ड करते हैं एंड जिस तरीके से आप लोग मेननेट के वक्त को अपने जितने भी माइन किए हुए कोर को स्टेक में लगा सकते हैं, उसी तरीके से अगर आप लोग 10,000 कोर कॉइन को होल्ड करते हैं एंड उसको बाद में स्टेक में लगाते हैं तो आप लोग वैलिडेटर बन सकते हैं। तो यहाँ पे डेलीगेटर और वैलिडेटर दो अलग चीज़ है। डेलीगेटर सिर्फ है जो अपने कॉइन्स का स्टेक पे लगाते हैं, वैलिडेटर को हम लोग यहाँ पे नोड माइनर के हिसाब से पकड़ सकते हैं। जिस तरीके से नोड माइनिंग करते हैं आज की डेट में बिटकॉइन को, उस तरीके से एक वैलिडेटर यहाँ पे नोड माइनिंग की तरह ही माइनिंग यहाँ पे करेगा। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा और काफ़ी सारा डेटा भी मेरा यूज़ हुआ है। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे लिए नहीं कम से कम मेरे डेटा के लिए तो कम से कम लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। सो जय हिंद।